कि आज का एक प्रॉब्लम है सामने, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 10th क्लास CBSE RS अग्रवाल एग्जाम्पल 26। In a new year, when you saved ₹50 in the first week and then increased her weekly savings by ₹17.50, if in the nth week her weekly saving becomes ₹207.50, find the value of n। ये क्वेश्चन है, मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं इसका। रीनू ने जो सेव किए हैं फर्स्ट वीक में 50 रुपए बचाए, तो ये ए का काम कर जाएगा। देखो हियर ए इज इक्वल टू ₹50, बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंक्रीज करती हुई चली गई है वो अपनी इनकम को 70.5 से ₹17.50 से। तो जब ये लगातार इंक्रीज करती चली गई है तो डी का काम करेगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। डी इज इक्वल टू ₹17.50 इफ इन द nth वीक, और nth वीक में उसकी ये इनकम दे रखी है, फिर टीएन का काम कर जाएगा। टीएन इज इक्वल टू ₹207.50। टीएन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस इम्प्लाइज ए प्लस n-1d इज इक्वल टू 207.50। फॉर्मूला लगा दिया तो यूनिट लिखने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इम्प्लाइज 50 प्लस n-1 d 17.50 है, 207.50। यहाँ पर जो 50 है इसे उधर ले जाना पड़ेगा। इम्प्लाइज n-1 इंटू 17.50 इक्वल टू 207.50 माइनस ये 50। इम्प्लाइज n-1 इंटू 17.50 इक्वल टू, भाई माइनस करना है 207.50 में से 50, तो 50 को हमको लिखना पड़ेगा इस तरह से, लाइक डेसिमल बनाना पड़ेगा, 0.00 करना पड़ेगा। तो 50.00 माइनस कर दीजिए 0, 5, 7, 10 माइनस 5 इज 5, 1। तो ये आया 157.50 implies n-1 is equal to 157.50 upon 17.50। डेसिमल कैंसिल आउट, is equal to 157.50 1,750, 0 कैंसिल आउट, implies n-1 is equal to 1,575,175। अब इसे 5 से काट सकते हैं, 5 से 15, 2 बचे, 5 5 जा 25, 5 से 15, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25 इक्वल टू 315/35। 5 से फिर काट सकते हैं, 5 7 जा 5 6 जा 31 और 5 3 जा 15, 63/7, 7 9 जा 63 implies
n minus 1 is equal to 9 implies n is equal to 9 plus 1 implies n is equal to 10. This is the value of n. Yes. This is the value of n जो कि उसने फाइंड आउट कराई है. ये टॉपिक अर्थमेटिक मीन का, जिसे कि हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं, एपी का टॉपिक है ये. और 2 नंबर लेंगे, उनके बीच आज अर्थमेटिक मीन निकालेंगे. लेट अर्थमेटिक मीन between 2 numbers b between 2 numbers a and b. a और b नंबरों के बीच में अर्थमेटिक मीन b कैपिटल A, then स्मॉल a कैपिटल A कॉमा B आर इन AP. फिर तो AP में हो जाएंगी ये. तो AP में क्या कॉमन डिफरेंस सेम होता है. देयरफॉर A माइनस A इज इक्वल टू B माइनस A लिखा जा सकता है. सिंस common difference in an AP is constant or same implies A. अब ये माइनस का A है, इसको इधर लाएंगे. A प्लस A इज इक्वल टू B. A वाला उधर पहुंचेगा तो प्लस का A हो जाएगा. इम्प्लाइज 2A इज इक्वल टू A प्लस B लिखा जा सकता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन से. बाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A. कम्यूटेटिव लॉ को इसे हम ऑर्डर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं. ऑर्डर, इसे ऑर्डर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं. चाहे तो इसे कम्यूटेटिव लॉ बोलें, चाहे इसे ऑर्डर प्रॉपर्टी बोलें. वैसे कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में भी लगता है, एडिशन में भी लगता है. यहाँ क्योंकि B और A के बीच में प्लस का साइन आ रहा है, इसलिए यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन लगा है. यानी ऑर्डर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन यहाँ पर ली गई है. इम्प्लाइज A इज इक्वल टू A प्लस B अपॉन 2. ये आ जाएगा तुम्हारा अर्थमेटिक मीन. इसका सेकंड मेथड भी है. सेकंड मेथड से भी हम कर सकते हैं. वही आएगा सिंस A B are in AP, तो देयरफॉर ये थर्ड टर्म है क्या नहीं है. तो देयरफॉर T3 इज इक्वल टू B लिखा जा सकता है. और T3 में A प्लस n माइनस 1 इंटू D से हम B लिख सकते हैं. सिंस nth टर्म ऑफ AP Tn is equal to A plus n minus 1 into D, where A is
फर्स्ट टर्म d is common difference and n is number of terms implies a plus 2d is equal to b, implies 2d is equal to b minus a, implies d is equal to b minus a upon 2। अब हम देखें तो a जो सेकंड टर्म पढ़ रहा है ये आपका t1 है, a आपका t1 है, कैपिटल A t2 है और b t3 है। हमको तो a रिक्वायर्ड है, तो जब a रिक्वायर्ड है तो a की वैल्यू कितनी है t2, therefore t2 is equal to a is equal to, और t2 क्या होगा a plus 2 minus 1 into d, implies a is equal to a plus d बचेगा, implies a is equal to a plus d की वैल्यू है b माइनस a अपॉन 2, एलसीएम ले लेंगे इसका 2a प्लस b माइनस a इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2, विच इज द required value for the arithmetic mean between two numbers a and b। अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हुए और लगभग लास्ट स्टेज पर आते हुए एपी की हम ये निकालेंगे कि प्रॉब्लम्स में नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं, कम से कम 3 टर्म्स जरूर आते हैं, क्योंकि 3 टर्म्स से कम पे तो एपी नहीं बनेगी, इसलिए कम से कम 3 टर्म्स तो होने ही चाहिए। तो उन्हें कैसे माने कि हमारी प्रॉब्लम बहुत सिंपल वे में निकल जाए, इसके लिए यदि बोला कि इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी बी ए, यदि हमारा पहला टर्म ए पी का ए है एंड कॉमन डिफरेंस बी डी, कॉमन डिफरेंस हमारा डी है, हमारा फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस बी है, देन फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस द नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी एज्यूम्ड एज फॉलोज। इसे ऐसे मान सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स माने ये 3 नंबर टर्म्स मान लिए मैंने 3, जिनको माना जाएगा a माइनस डी a एंड a प्लस डी। अब मैं 3 मान लिया, मैं पहले ऑड वाले मान ले रहा हूं, मानो 5 है तो 3 हमारे पास ऑलरेडी है ही, एक इधर बड़ा एक्सटेंड कर दी लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में एक्सटेंशन दे दीजिए, तो क्या आ जाएगा ये 3 टर्म तो हमारे ऑलरेडी a माइनस डी a और a प्लस डी, और राइट में एक्सटेंशन देंगे तो a प्लस 2d हो जाएगा, dd प्लस होते चले जा रहे हैं, a माइनस डी में d ऐड करेंगे तो d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, a बचेगा, a में d ऐड करेंगे a प्लस d आ जाएगा, a प्लस d में और एक d ऐड करेंगे तो d और d 2d हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा। अब इसी तरह से लेफ्ट साइड में एक d कम कर दीजिए तो a हो जाएगा a माइनस 2d, ठीक है। अब 5 टर्म हुए 1 2 3 4 5। अब मान लीजिए ये टर्म्स हो जाए 7, तो एक और इधर बढ़ा दीजिए, अब a माइनस 3d a माइनस 2d a माइनस d a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d। इस तरह से ये निकल गए हमारे 7। तो ये पहले मैंने ऑड नंबर्स निकाले, अब मैं ले लूं इवन, ये सारे ऑड्स हैं, यानी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। अब मैं लूंगा इवन,
इवन मान लीजिए मैंने 4 ले लिए, 4 ले लिए, 6 ले लिए, ठीक है। और भी ले सकते हैं, पहले 4 लेंगे तो हम इसको a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d मानेंगे। यहाँ पर d का प्लस माइनस ऐसे किया जाता है कि सब सारे टर्म्स को ऐड कर लें तो d कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए माइनस का 3d, a प्लस का 3d है, बिल्कुल अपोजिट साइन के कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऐड करे जाएंगे तो a माइनस का d है, a प्लस का d है, कैंसिल आउट हो गए। ये हमारे इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। पहले वाले ऑड है तो हम ऑड में केवल dd का फासला लिया हुआ है, dd का डिफरेंस है, बहुत ध्यान से देख लीजिए। और इवन में 2d का डिफरेंस है, तो सबसे छोटा इवन नंबर 2d होता है, तो 2d का डिफरेंस कर दिया है a माइनस 3d में, फिर 2d ऐड कर दिया, a माइनस d आया, a माइनस d में फिर 2d ऐड कर दिया, a प्लस d आया, a प्लस d में फिर 2d ऐड कर दिया, a प्लस 3d आया। और हम 6 लिखना चाहेंगे, एक टर्म इधर बढ़ जाएगा, एक टर्म लास्ट में बढ़ जाएगा, तो क्या आएगा a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d और a प्लस 5d। इस प्रकार से हमने 6 टर्म्स में निकाल दिए। हम चाहे 8 टर्म्स में निकाल सकते हैं, फिर a माइनस 7d इधर हो जाएगा और a प्लस 7d, यदि हम 8 भी लिखना चाहें तो 8 भी निकल जाएंगे। 8 में क्या आएगा, a माइनस 7d आएगा, a माइनस 5d आएगा, a माइनस 3d आएगा, a माइनस d आएगा, a प्लस d आएगा, a प्लस 3d आएगा, a प्लस 5d आएगा और लास्ट में a प्लस 7d आएगा। इस तरह से हमने आज ये नंबर ऑफ टर्म्स निकालने भी सीख लिए, चाहे इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो चाहे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो। यदि ये आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। धन्यवाद।